चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे और चुनावी रण का आगाज हो चुका है। नामांकन का आज आखिरी दिन है। भाजपा की लिस्ट जारी हुई है। भाजपा की लिस्ट जो कि छठी और अंतिम सूची है। भाजपा ने 200 विधानसभा सीटों पर नामों को साफ किया है और ये छठी सूची 3 नामों वाली। पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी को मैदान में उतारा है। बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा को, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को मैदान में उतारा है। और ये 3 नामों की सूची में देखिए, सबसे पहले बाड़ी से गिरिराज सिंह मलिंगा जिन्हें मैदान में उतारा है। गिरिराज सिंह मलिंगा इससे पहले कांग्रेस पार्टी में रहे थे, बसपा पार्टी में भी रहे हैं गिरिराज सिंह मलिंगा और फिर इसके बाद कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। और कांग्रेस के बाद अब जब टिकट कटा उनका तो फिर वो भाजपा पहुंचे। भाजपा से गिरिराज सिंह मलिंगा को मैदान में उतारा है। हालांकि सस्पेंस लगातार बरकरार था उनके नाम को लेकर के, क्योंकि तस्वीर साफ नहीं की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले थे। बताया जा रहा था कि जब टिकट कटा था तो फिर मुलाकात उनकी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर सीधे दिल्ली पहुंचे और वहां बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई और फिर उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में नामांकनों के दौरान और जब सूचियां जारी की जाती है तो फिर इसे स्वाभाविक माना जाता है। जब किसी का टिकट कटता है तो फिर आक्रोश दिखाई देता है एक तरफ, और एक तरफ समर्थकों में खुशी दिखाई देती है जिनको टिकट मिल जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है। कहीं विरोध के स्वर है तो कहीं टिकट मिलने की खुशी। और ये 3 नाम, बाड़मेर से दीपक कड़वासरा को मैदान में उतारा है। पचपदरा से अरुण अमराराम चौधरी, ये वो चेहरे जो कि सक्रिय रहे हैं लगातार राजनीति में, लेकिन कुछ अमूलचूल परिवर्तन भी यहाँ किए गए। विधानसभा चुनाव के घमासान में कौन किसके सामने है लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे में कोटा उत्तर से शांति धारीवाल, प्रहलाद गुंजर को कोटा उत्तर से मैदान में उतारा गया है। लेकिन चर्चा झूठवाड़ा सीट की भी हो रही है। इंतजार था कांग्रेस पार्टी जब लगातार सूचियां जारी कर रही थी, पहली और दूसरी, तो फिर इंतजार था कि पार्टी कब प्रयोग करेगी, नए चेहरों को कब मौका देगी। लेकिन जब इसके बाद सूचियां सामने आई, तीसरी सूची के बाद चौथी सूची देखिए, 5वीं, 6ठी, 7वीं, तो यहां बड़े प्रयोग किए गए हैं, नए चेहरों को मौका दिया है। कल की सूची की बात करें, 21 नामों वाली जब सूची कांग्रेस पार्टी की ओर से लाई गई थी तो वहां पार्टी ने विधायकों के टिकट काटे हैं और नए चेहरों को मौका दिया है। चाहे गुड्डा मलानी की बात करें, हालांकि गुड्डा मलानी को लेकर के पहले ही साफ कर चुके थे हेवाराम चौधरी कि अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते, मंशा नहीं थी। उन्होंने उम्र को एक कारण बताया था चुनाव नहीं लड़ने के पीछे। लेकिन ये 3 नाम जरा देखिए, गिरिराज सिंह मलिंगा, और इससे पहले भी बीजेपी ने सूची जारी की थी। 15 नामों वाली सूची दोपहर 1 बजे के करीब बीजेपी की ओर से जारी की गई थी। सूची में बताया जा रहा था कि आला कमान की चली है। बीजेपी की ओर से जो 5वीं सूची जारी की गई थी उसमें कुछ ऐसे नाम थे जिन्होंने चौंकाया था, चाहे उपेंद्र यादव का नाम हो या फिर जब अशोक परनामी का टिकट कटा तो उसकी भी बेहद चर्चा हुई। कामा से देखिए, जहां नोकशम चौधरी मैदान में है बीजेपी तरफ से, एक बार फिर जाहिदा खान पर भरोसा जताया गया है। हालांकि विरोध उनका भी हो रहा था लगातार। वासुदेव देवदानी अजमेर उत्तर से, तो वहीं महेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी ने उतारे। हरेंद्र मिर्धा नागौर, ज्योति मिर्धा नागौर, और इस सीट की भी चर्चा हुई क्योंकि ज्योति मिर्धा इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थी और फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। और चौंकाने वाला इसलिए था क्योंकि अगर उनके पारिवारिक राजनीति को देखें तो फिर कांग्रेस पार्टी में लंबे वर्षों से उनके परिवार के सदस्य सक्रिय रहे हैं और महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। ऐसे में ज्योति मिर्धा के भाजपा में जाने को लेकर जब खबरें आई थी तो फिर चौंकाया था। लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती और ऐसे में अब लगातार इधर से उधर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी से जिनका टिकट कटा है वो बीजेपी में पहुंचे हैं। कुछ ऐसे भी है जिन्होंने आरएलपी का दामन थामा है, तो वहीं बीजेपी में जिनका टिकट कटा है वो कांग्रेस पार्टी में पहुंचे और वहां से भी आरएलपी या फिर अन्य पार्टियों का दामन थामा गया है। और ऐसे चेहरे भी हैं जिनका दामन अब नई पार्टियों को भी रास आ रहा है। जब पार्टियां इन उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही है तो फिर जिनके टिकट कटे हैं वो इसको लेकर के प्रश्न लगातार उठा रहे हैं। रामलाल चौहान, वसुंधरा राजे, ये मुकाबला भी पूर्व सीएम
को लेकर के चर्चा इस सीट।